हेलो स्टूडेंट, आइसोमेरिज्म डीपीपी सॉल्यूशन सीरीज में आज हम सोल्व करेंगे डीपीपी नंबर 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल अप द फॉलोइंग टेबल फॉर द कंपाउंड्स गिवन अलोंग विद एप्रोप्रिएट रीजन, आल्सो स्टेट परसेंटेज इन ऑल कंटेंट इन ईच केस। हमें क्या करना है, कीटो फॉर्म दिया हुआ है तो डोमिनेटिंग कीटो फॉर्म है या डोमिनेटिंग इनोल फॉर्म है, और हमें रीजन बताना क्यों है ना। अब परसेंटेज इनोल कंटेंट बताना है कि इनोल परसेंटेज इनोल कंटेंट कितना है। तो बिना प्रैक्टिकल किए परसेंटेज एग्जैक्ट परसेंटेज बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि कोई एरोमेटिक बन रहा है तो ये 100% इनोल होगा या नहीं होगा या 0% होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकली एग्जैक्ट बताना पॉसिबल है। बिना प्रैक्टिकल के एग्जैक्ट बता नहीं पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो, हमें दिया हुआ है कीटो फॉर्म, अब इससे इनोल फॉर्म, तो डोमिनेटिंग कीटो फॉर्म तो डोमिनेटिंग होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी इनोल फॉर्म बनाएं तो ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, इसलिए इसका परसेंटेज क्या होगा, अप्रोक्स 0 ही होगा, बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक। ये बन गया हमारा एंटी एरोमेटिक, दैट्स व्हाई डोमिनेटिंग इनोल फॉर्म डोमिनेटिंग नहीं है। इसका कंटेंट कितना होगा, अप्रोक्स 0% होगा। और इसका कितना होगा, इसका तो होगा ही सही, ये तो डोमिनेटिंग ही सही 100%। जब ये 0 है तो ये 100% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें क्या करना है, 1 2 3 कार्बन ऑलरेडी जुड़े हुए, एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्या है, बल्की ग्रुप है, तीनों क्या है, बल्की ग्रुप है। तो यहां से क्या टोटोमेरिज्म पॉसिबल है क्या, पॉसिबल तो है, लेकिन ये क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे इस अल्फा हाइड्रोजन को तीनों, इसलिए ये भी अप्रोक्स 0% ही बनेगा, ये तो डोमिनेटिंग रहेगा ही रहेगा। ये क्या है, बल्की ग्रुप। रीजन में क्या लिखेंगे, बल्की ग्रुप। ये क्या करेंगे, इसको रिपल्सन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, डाइकीटो ग्रुप दिया हुआ है हमें। अब इसकी इनोल फॉर्म क्या पॉसिबल है क्या, इनोल फॉर्म बनेगी तो सही, लेकिन उसमें क्या होगा, डाइपोल डाइपोल रिपल्शन होगा। ये क्या है, एंटी फॉर्म में एक बड़ा ग्रुप सी डबल बॉन्ड ग्रुप ऊपर है, एक बड़ा ग्रुप नीचे है, तो ये स्टेबल होगा, डोमिनेटिंग होगा। इसका भी इनोल फॉर्म अप्रोक्स 0% होगा। ओके, इसका रीजन क्या है, मिनिमम डाइपोल डाइपोल रिपल्शन। मिनिमम डाइपोल रिपल्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्या है, हमारी कीटो फॉर्म है, इनोल फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा, ब्रेड्स रूल पढ़ा नहीं पढ़ा, ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ब्रिचेट फॉर्म पर अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वो अनस्टेबल होगा, इसलिए ये भी डोमिनेटिंग क्या है, कीटो फॉर्म। इनोल फॉर्म क्या होगी, अप्रोक्स 0% होगी। क्यों, ब्रेड्स रूल। अगर आपने ब्रेड्स रूल नहीं पढ़ा है तो इसका आप डिटेल MS चौहान सर के चैनल पर देख सकते हैं। ब्रेड्स रूल, ब्रेक होगा यहां पर, ब्रेड्स पोजीशन पर डबल बॉन्ड होता है, वो अनस्टेबल होता है, इसलिए इसकी इनोल फॉर्म नहीं बनेगी, कीटो फॉर्म डोमिनेटिंग होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्या इसकी इनोल फॉर्म बनेगी क्या, इनोल फॉर्म तो बनेगी, लेकिन क्या होगा, डोमिनेटिंग क्या है, कीटो फॉर्म तो डोमिनेटिंग है ही। ओके, इसकी इनोल फॉर्म बनाते हैं। क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या होगी, मिनिमम, डोमिनेटिंग नहीं होगी। इसका जो यील्ड है, परसेंटेज यील्ड, वो अप्रोक्स 0% होगा। ओके, नो रेजोनेंस इसका रीजन हो जाएगा। इसमें क्या नहीं हो रहा है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब इसका डोमिनेटिंग कीटो फॉर्म तो है ही सही, इनोल फॉर्म क्या होगा, बनेगा। अब ये क्या है आपका, एस्टर। एस्टर अपना डबल बॉन्ड तोड़ेगा क्या, नहीं तोड़ेगा। इसमें भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो नो रेजोनेंस। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है, इससे क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो अब ये 0% तो नहीं बनेगा भाई। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है लेकिन रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो मतलब अच्छा परसेंटेज भी नहीं बनेगा।
कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में बनेगा। दैट मीन्स हम अप्रोक्स अगर इसको 10% मान ले तो क्या गलत है क्या? इसको मान ही सकते, एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते बिना प्रैक्टिकल किए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर एक रीजन हमारे फेवर में है, लेकिन एक जो मेन रीजन है वो हमारे फेवर में नहीं है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। दैट मीन्स इनॉल फॉर्म कुछ तो कंटेंट होगा। दैट मीन्स इस बार नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0% तो नहीं है, मोर देन 0 है। ओके, 0 से ज्यादा है, 10% आसपास हम मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, कीटो फॉर्म तो डोमिनेटिंग होगी ही होगी, लेकिन ये इसमें रेजो भी होगा और एक्टिव मिथाइलिन भी है, या हम यहां से ले या हम यहां से ले, एक ही बात है। ओके, दोनों आइडेंटिकल है। तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। जैसे मैं इसको सही से बनाऊं, तो ये क्या रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है प्लस रेजो भी हो रहा है। तो ये क्या होगा, अच्छी यील्ड में बनेगा। दैट मीन्स बहुत अच्छी यील्ड में बनेगा, क्योंकि दोनों फैक्टर क्या है हमारे फेवर में, रेजोनेंस भी हो रहा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। दैट मीन्स इसको 90 to 100% मान सकते हैं। ओके, 90% से एबव बनेगा। ओके, ये हम एक गेस कर सकते हैं, एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बता सकते, तो अच्छी परसेंटेज में बनेगा। फ्यूजन टाइप इनॉल, अब फ्यूजन टाइप इनॉल में क्या होता है, डोमिनेटिंग कीटो फॉर्म तो होगी ही सही, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें रिपल्सन कम होता है, क्योंकि बॉन्ड एंगल क्या होता है इसमें इंक्रीज हो जाता है, इसलिए क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज हो जाती है। तो ये भी अच्छी खासी परसेंटेज में बनता है, ये भी 90% के अप्रोक्स हम मान सकते हैं। फ्यूजन टाइप इनॉल में बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए इनका जो रिपल्सन है वो डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें डोमिनेटिंग कीटो फॉर्म तो है सही, लेकिन इनॉल फॉर्म क्या होगा, जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर बॉन्ड बनेगा और ये OH बनेगा। मैं इसकी फॉर्म बना के, ये OH, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक बन गया। पहले एरोमेटिक नहीं था, लेकिन रेजोनेंस के थ्रू ये एरोमेटिक बन गया। तो ये कितना परसेंट होगा, अप्रोक्स हम 100 ही मान ले, क्या 100 ही मान सकते हैं, क्यों, अच्छा कंटेंट देगा, अच्छी परसेंटेज यील्ड देगा, किसमें, इनॉल फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इसकी डोमिनेटिंग कीटो फॉर्म तो है ही सही, अगर मैं इसकी इनॉल फॉर्म बनाऊं, यहां से अल्फा हाइड्रोजन लिया, ये O ये H, तो H बॉन्डिंग तो होगी सही, और इसमें क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट मींस एरोमेटिक बन गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया, तो ये भी क्या अच्छी यील्ड में मिलेगा, क्या इसको भी हम 100% मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक तो रीजन है इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकंड रीजन इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मींस एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें डोमिनेटिंग कीटो फॉर्म तो ऐसे ही, इनॉल फॉर्म में क्या करेंगे, इनॉल फॉर्म देख बनाते हैं हम। इसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और मैं इसको इधर से भी ले सकता हूं, तो रेजोनेंस भी हो रहा है, रेजोनेंस भी हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है, तो क्या होगा, ये भी अप्रोक्स, ये भी 100% के अप्रोक्स बनेगा। किस क्या हो रहा है, एक तो रेजो हो रहा है इसमें और प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें टोटल क्वेश्चन 11 लिखते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस डीपीपी। मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी में, बाय बाय।